नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल और टूट के बीच अब उत्तर प्रदेश को लेकर के भी एक बड़ा दावा किया जा रहा है और वो दावा है कि अब सपाई नेता में भी बड़ा टूट होने वाला है, यानी कि समाजवादी पार्टी में भी बड़ा टूट होने वाला है। और ये दावा जो उन्होंने किया है वो ओम प्रकाश राजभर है। उन्होंने कह दिया कि आप बंगाल और महाराष्ट्र छोड़िए, अब आने वाले चुनाव में यूपी में देखिएगा कि कितने सपाई छोड़ करके भाजपा में आएंगे। तो इनके दावों में कितनी सच्चाई है और ये किस आधार पर इस तरीके का दावा कर रहे हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे? ये जो दावा किया जा रहा है कि अब बंगाल और महाराष्ट्र को छोड़िए, अब उत्तर प्रदेश आइए। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 53 ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो कि स्थानीय बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में थे जी, और उन्होंने कहा था कि अगर टिकट का वादा कर दीजिए अगले चुनाव में तो महाराज हम आ जाएंगे इधर। मतलब बस टिकट का वादा चाहिए, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है और इन विधायकों को ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव में ये जीत नहीं सकेंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से अगर टिकट मिल जाएगा तो मेरी सीट निकल जाएगी। तो ऐसे 53 विधायक थे। उस घटना का क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले की बात है। ये हुआ। उसके बाद अभी हाल में 2-4 दिन पहले राम गोपाल यादव ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी है बीजेपी आला कमान को। हालांकि उन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट वर्क वगैरह के लिए है चिट्ठी, पर चिट्ठी का कंटेंट क्या था ये पता नहीं चला आज तक। ऐसे भी चिट्ठी लिख के जाएंगे नहीं, मुझे पता है कि चिट्ठी में कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा नेता नहीं होता जो चिट्ठी में लिख के जाता है, लेकिन ये संपर्क साधने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा था कि चिट्ठी जाएगी तो उसका जवाब देने के लिए मुझे बुलाया जाएगा, फिर कुछ मुलाकात होंगी, कुछ बात होंगी वगैरह। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं ये ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अगर बिकाऊ हैं तभी तो सामने वाला कोई खरीदता है। कुल मिलाकर के ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं सर कि जो बिकाऊ हैं, अगर मतलब हर चीज की एक कीमत होती है, ये कहावत तो हर कोई जानता है कि हर चीज की कीमत होती है और उसको खरीदने वाला होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही है कि अगर वो बिक रहे हैं तभी तो हम खरीद रहे हैं, और उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उस चिट्ठी में वो बता दें कि क्या लिखा है उन्होंने। मतलब इतना, हाँ बिल्कुल, इतने दावे के साथ ये कहना, तो कहीं ना कहीं सर तो उनके कॉन्फिडेंस को ऐसा देख करके लग रहा है कि दाल में तो काला ही है। कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब ये जब पूरी तरह सामने आएगा, क्योंकि बीजेपी के ऑपरेशंस के बारे में जानकारी तब मिलती है जब पार्टी खुद चाहती है। उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को जो अपनी सीट निकाल सकते हैं उनको लेने पर विचार किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अगर उनको बीजेपी से टिकट मिल जाए तो उनकी सीट श्योर शॉट है और वो आना भी चाहते हैं, तो वैसे लोगों को लिया जाएगा। अब ये 53 लोगों ने अप्लाई किया है। अब 53 में से कितने लोगों को लिया जाता है ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसे टूट नहीं कहेंगे, चुनाव के पहले इधर उधर पाला बदलना कह सकते हैं। टिकट के लिए कई नेता इधर उधर जाते हैं ना। ठीक है। हाँ, जो दावा ये किया जा रहा है कि असली टूट होगी 2027 विधानसभा चुनाव के बाद। हाँ, अगर अखिलेश यादव इस बार भी हार गए तो ये लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव ऐसा होगा जो हारेंगे, और लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, 2014, 2019 और 2024। ये 3 लोकसभा चुनाव हारे, और उसके बाद 2017, 2021 हार चुके हैं और अब इस बार हारेंगे। लेकिन सर अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जैसे कि अब टीएमसी ने जो बंगाल में किया, लोकसभा चुनाव में उसके 28 जो हैं वो जीत करके गए सांसद। यूपी में भी अखिलेश यादव ने अच्छी सीट जीती थी 2024 में। लेकिन अब क्या लगता है कि क्योंकि बंगाल का एक राजनीतिक समीकरण अलग है, उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक समीकरण अलग है, तो क्या बंगाल वाली स्थिति उत्तर प्रदेश में दोहराना इतना मतलब आसान आपको लगता है सर? आसान कुछ नहीं होता। शिवसेना को तोड़ना आसान था क्या? बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, अब बारूद हुआ करता, लेकिन टूट गई ना। सबसे बड़े चाणक्य थे शरद पवार,
वो दुनिया भर में पार्टियां तोड़ते थे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी टूट गई ना, खुद का भतीजा। ममता बनर्जी कम स्ट्रांग थोड़ी न थी। अगर ये विधानसभा चुनाव के पहले की स्थिति देख लीजिए तो ममता बनर्जी के बारे में क्या कहा जाता था कि सब जगह बीजेपी जीत सकती है पर बंगाल नहीं जीत सकती। और जैसे ही बीजेपी जीती, अचानक भरभरा के पार्टी खत्म हो गई। अब चौथे चुनाव में हार के बाद बहुत सारे, देखिए नियाज, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं ना जो पॉलिटिक्स में आते हैं करियर के लिए। मान लिया कि उदाहरण के तौर पे मैं या आप राजनीति में गए, तो हमारी इच्छा क्या होगी कि हम विधायक बने, सांसद बने, विधानसभा बैठे, कानून बनाए, यही ना। अगर मुझे आपको कोई कह दे कि आपकी उम्र कितनी हुई, मैं कहूंगा कि 35-40 हो रही है, तो अगले 30 बरस तक आप कुछ नहीं बन सकिएगा, क्योंकि वो पार्टी कभी सत्ता में नहीं आने वाली। और मुझे भी दिखाई दे रहा है, जैसे 3 लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव, 15 साल हुए। जो 40 वर्ष में आया होगा वो तो 55 पार कर गया ना, तो वो बेचारा क्या करे, हारने के लिए बैठा हुआ है, फिर और 5 साल इंतजार करे। देखिए, कहने के लिए नीति सिद्धांत ये सब अलग बात होता है। दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो सिर्फ हारने के लिए राजनीति में आता है? तो वैसे केसेस में पार्टी में टूट आम हो जाती है। विधायकों को भी लगता है कि यार यहां अब कुछ काम नहीं बन रहा जी, तो तब ये हो सकती है टूट। मुझे अभी तो नहीं, लेकिन लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ये संभव है। अगर समाजवादी पार्टी हार गई तो, और सरकार में रही तो सरकार में रहने वाले का हमेशा बल्ले बल्ले रहता है, कहां कोई पार्टी टूटती है। एक और चीज में जो नहीं रहे सर, एक मैं ट्वीट पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर ने जो किया है, उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है, और आगे जो लिखते हैं वो इंटरेस्टिंग है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को बैठी है। तो ये जो हवाला दे रहे हैं कि खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, तो इस हवाले के आधार पर, मतलब इसके आधार पर इस तरीके की बातें कह रहे हैं वो। नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो कि वो जो कह रहे हैं वो सही ही हो। वो क्या होता है कि दुश्मनों के कैंप को कंफ्यूज करो, और अगर समाजवादी पार्टी को के नेताओं को लगने लगे कि यार पार्टी टूटने वाली है, तो थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति होगी चुनाव के पहले, तो फिर आदमी फोकस नहीं कर पाता युद्ध पे, वो अपना घर बचाते रहता है। तो ये रणनीति के तहत ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि अभी तो चुनाव आने वाले, अभी तोड़कर करेगी भी क्या। मान लिया कि अभी कुछ विधायक आ जाए, इससे क्या हो जाएगा? सांसद आए तब कोई बात बने। अगर ये संसदीय दल के बारे में कह रहे हैं, रामगोपाल यादव के तरफ से इशारा कर रहे हैं, तब थोड़ा सा दम हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे जैसे जहां तक मेरी समझ कहती है, अभी समाजवादी पार्टी नहीं टूटने वाली। टूटना भी होगा तो विधानसभा चुनाव के बाद टूटेगी। मतलब अभी 8-9 महीने कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात सही है कि ये अखिलेश यादव के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। इस बार हारे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। जी। तो कुल मिलाकर के वही बात यह है कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी या नहीं होगी, ये समय बताएगा, क्योंकि चुनाव भी करीब है, अगले साल ही चुनाव होना है। और ओम प्रकाश राजभर जो अभी से ही राजनीतिक पैंतरे चलने शुरू कर दिए हैं, और ये जो बात आप कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एक एजेंडा भी होता है, एक नैरेटिव भी गढ़ना शुरू किया जाता है कि किसी भी तरीके से आपके जो विपक्षी पार्टी में भगदड़ मच जाए, भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाए और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। तो ये क्या कुछ है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप ओम प्रकाश राजभर के इस दावे पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में सपा में टूट हो सकती है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।